जो कांग्रेस की खा के कुछ कुत्ते भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले लिए हैं, फिर उनको भोंकने का काम करवाती है। अमित शाह जी ने एक बार बोला था कि अनपढ़ देश पे बोझा होता है, और मोदी जी को बोझा बोलने का अगर किसी ने काम किया तो अमित शाह जी ने किया। मोदी जी का 4-5 भाषण सुनोगे ना, एक जगह कहते हैं मैं 8वीं 10वीं तक पढ़ा, एक जगह कह रहे मैं BA किया, एक जगह कह रहे मैं इंजीनियरिंग किया, एक जगह कह रहे मैं MA किया। अरे महाराज तुमने क्या किया है, सब डिग्री दिखा दो, सब डिग्री दिखा दो। सुनिए, आप इतना बड़ा पोस्टर 80 करोड़ लोगों के यहाँ जो राशन का थैला भेज रहे हो, तो उस पर एक बार डिग्री का फोटो लगा दीजिए ना, अगर है तो। अगर नहीं है तो आप बता दीजिए। सुनिए, हमें अनपढ़ से दिक्कत नहीं है, हमें अनपढ़ से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी पढ़े लिखे नहीं तो एक बार बोले ना। मोदी जी ने बोल दिया, अब अमित शाह जी ने सुपारी ले ली है जी, इनकी छवि खराब करनी है। क्या जरूरत थी MA की डिग्री दिखाने की, जब मोदी जी नहीं पढ़े हैं तो ये डिग्री कहाँ से आई? नहीं झुकने दूंगा मैं, देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश कैसे हो जाऊं। और आज भारतीय जनता पार्टी में जाओगे, मोदी के गुण गाओगे, तभी राष्ट्रवादी कहलाओगे। अगर आपको राष्ट्रवादी का ठप्पा चाहिए ना, तो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाना शुरू कर दो। कांग्रेस भैया अगर दम होता तो राहुल गांधी की सदस्यता न रद्द करवाते। अगर दम होता तो भैया इनको क्या नाम है इसका, जो वॉशिंग मशीन में आजकल धुल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए ना उतरते। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए ना, आप जैसे पत्रकार, अरे सर इंटरव्यू दीजिए, ऐसे ही पीछे बिलबिलाने लगोगे। राहुल गांधी तुम्हारे नेता हैं, तो मोदी जी आपके नेता है ना, मोदी जी आपके नेता। मैं कहता हूं कि देश की तमाम जनता एक आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ कर दे, देश में एक भी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ हो जाना चाहिए। भैया सुपारी तो आप जैसे पत्रकारों ने ले रखी है, सुपारी अमित शाह जी ने ले रखी है, सुपारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले रखी है, सुपारी योगी जी ने ले रखी है, सुपारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ले रखी है मोदी की छवि खराब करने के लिए। मोदी का सवाल सुनाइए ना मोदी से, सुनाइए ना। आप लोग शांत रहिए। यहाँ पे आपने क्या बोला, किसने बुलाया था कि हमारा सवाल सुनो, इसीलिए बुलाए थे ना। सुनाइए जाके मोदी जी को, सुनाइए। सवाल अगर सुनाना है तो योगी जी को सुनाइए, अगर सवाल सुनाना है तो अमित शाह जी से पूछिए। मोदी जी में दम था, 56 इंच की सीना था, तो सदन में काहे धुक करने लगा? बोलिए, कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना, कहाँ गया उस शेर वाली उनकी नपुंसकता, बताइए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता है जो राहुल गांधी से आए दिन डरने का काम करती है। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डर जाती है, तब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देती है, उनकी रैली स्थगित करवा देती है, और फिर जब उनके पास कोई चारा नहीं रहता है, तो जो कांग्रेस की खा के कुछ कुत्ते भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले लिए हैं, फिर उनको भोंकने का काम करवाती है। अब भारतीय जनता पार्टी में भैया दम ही नहीं रहेगा कि राहुल गांधी की छवि कैसे खराब किया, कुछ नहीं रहा, अब उनमें कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खोखली हो गई है। हर जगह सरकार उसी की, दम ही नहीं रहेगी, कैसी बात? अच्छा दम हो, भैया अगर दम होता तो राहुल गांधी की सदस्यता न रद्द करवाते। अगर दम होता तो भैया इनको क्या नाम है इसका, जो वॉशिंग मशीन में आजकल धुल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए ना उतरते। अगर मोदी जी में दम था, 56 इंच की सीना था, तो सदन में काहे धुक करने लगा? बोलिए, कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना, कहाँ गया उस शेर वाली उनकी नपुंसकता, बताइए, कहाँ है मोदी जी? तुम्हारे तो ये कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, कैसे चले गए? हम क्या कह रहे हैं कि कैसे धुलने चले गए? हम क्या कह रहे हैं कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। इनको महल की बहुत इच्छा थी, कल तक जब ये बड़े जितना इनकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने पद पे बैठ लिए ये, और आज इनको एक महल के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहलाना पड़ रहा है। एक किताब के प्रमोशन के लिए उनके आगे महाराज भोंकना पड़ता है। 2-2 रुपए की ट्वीट पे तुम मर रहे हो, भोंक रहे हो, तुम्हारा कितना अस्तित्व है ये पता चल गया। आपने बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी पढ़ी होगी, उसमें बाबा भारती थे, उनका एक घोड़ा था, और डाकू जो था वो तो भैया बड़ा वो तो भिखारी का भेष बना के बैठ गया। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है जो भिखारी का भेष बना के बैठी हुई है, और बाबा भारती अपना घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो गब्बर ठाकुर जो खड़क सिंह था उसने कहा कि महाराज हमारी मदद कर दीजिए। भैया मदद करने के लिए उसको बैठाया, और बाबा भारती को उसने धक्का देकर घोड़ा लेके चला गया। ठीक उसी प्रकार ये गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये क्या नाम है उसका असम के मुख्यमंत्री का, ये सब ऐसे ही, हेमंत विश्वकर्मा, ऐसे ही ये लोग हैं। और बाबा भारती ने उस समय कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन किसी को ये मत बताना
कि हमने ऐसे किया, इनके साथ छलावा किया है। सुनिए, आप कह रहे हैं कि रैली भाजपा ने रोकी, रैली तो रोका गया चुनाव आयोग की तरफ। चुनाव आयोग किनके इशारों पे काम करता है? मैं कहता हूं कि देश की तमाम जनता एक आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ कर दे, देश में एक भी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ हो जाना चाहिए, देश में एक भी आंदोलन बचे। आपके लिए लोग खड़े हो जाए। बिल्कुल, जब तक चुनाव आयोग रहेगा देश में चूना लगाने का वो काम करता रहेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और संघियों के इशारों पे अगर कोई काम करने वाली संस्था है तो चुनाव आयोग है। मैं चुनाव आयोग को भैया देखो, आपके नेता को नेता ही नहीं मानते, उसके खिलाफ क्यों काम करेंगे भाई साहब? आपके नेता नहीं है वो, आपके नेता नहीं है वो, आपके नेता नहीं है राहुल गांधी, आपके नेता नहीं है राहुल गांधी, बोलिए आपके नेता नहीं है। सुनिए, हम कांग्रेस से हैं, अभी आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए ना, आप जैसे पत्रकार, अरे सर 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 इंटरव्यू दीजिए, ऐसे ही पीछे बिलबिलाने लगोगे। राहुल गांधी तुम्हारे नेता हैं तो मोदी जी आपके नेता है ना, मोदी जी आपके नेता, तो देश के, हमने कब कह दिया तो देश के नेता नहीं है ये? राहुल गांधी अगर देश के नेता ना होते, देश के बेटा ना होते तो विदेश तक उन्हें अपना नेता मान रहे हैं यार। बिल्कुल सही। हाँ, राहुल गांधी को विदेश तक लोग अपना नेता मान रहे हैं, ये बात स्पष्ट नहीं हो गई। अमेरिका की सांसद ने क्या कहा कि गांधीवादी विचारधारा को अगर कोई खत्म करने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है। बताइए किया था नहीं किया था? कह रहे राहुल जी में मैच्योरिटी नहीं है, आप कह रहे कि विरोध। अच्छा, मोदी जी में बहुत मैच्योरिटी, बहुत समझदारी है मोदी जी में, बहुत समझदार है ना मोदी जी। मोदी जी बेहिसाब हसरते ना पालिए, मोदी जी में समझदारी, अगर वो समझदार होते तो नाली से गैस ना निकालते। तुम लोगों ने सुपारी ले रखी है मोदी जी। सुपारी भैया, सुपारी तो आप जैसे पत्रकारों ने ले रखी है, सुपारी अमित शाह जी ने ले रखी है, सुपारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले रखी है, सुपारी योगी जी ने ले रखी है, सुपारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ले रखी है मोदी की छवि खराब करने के लिए। मोदी की छवि हम क्या खराब करेंगे? मोदी की छवि तो वैसे ही खराब है। तो मान ले जाए कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस को खत्म कर सके जवाने में दम नहीं, और जवाना खुद कांग्रेस से है, कांग्रेस से जवाना नहीं। भैया देखिए, सुनिए 3 राज्यों में नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब 29 राज्यों में हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट नहीं बचेगी। देश का बच्चा, देश के किसान, देश के जवान एक समय पे कांग्रेस के हुआ करते थे, एक समय में आज़ादी में वो लोग भाग लिया करते थे, और आज देख लो संघी लोग जिन्होंने आज़ादी से भाग लिया वो आज अपने आप को राष्ट्रवादी से। क्या हो रहा है कांग्रेस? राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 1100 में मिल रहा है। बोलने में को तैयार हो आप लोग? उस पर बोलिए ना। इसमें सचिन पायलट जो कर रहा है वे ठीक है, वो अपने भावनाओं से अपने। एक चीज बताइए, एक विकेट और गिरने वाला है? कोई विकेट नहीं गिरेगा, कोई विकेट नहीं गिरेगा। तारीफ कर रहे हैं आपकी सरकार की आजकल, गहलोत जी की, 2 हाथों में लड्डू कह रहे गहलोत जी की। क्या भाजपा की तरफ इशारा कर रहे क्या कि कांग्रेस में भी लड्डू, भाजपा में भी लड्डू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी लोग अब बचे हैं ना कांग्रेस में, वो सब एक कट्टावर नेता हैं, दल बदलू नेता नहीं है। और वो दल बदलने वाले नहीं है, जिनमें ईमानदारी होगी, जिन्होंने संविधान और देश की कसम खा के देश का बेड़ा चलाने की बात की होगी, वो भैया कांग्रेस को छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाओगे, मोदी के गुण गाओगे, तभी राष्ट्रवादी कहलाओगे। अगर आपको राष्ट्रवादी का ठप्पा चाहिए ना तो मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाना शुरू कर दो। कांग्रेस नेताओं को संभाल क्यों नहीं पा रही है जो बीजेपी में शामिल हो रही है? देखिए, जब इनका बंगले का किसी को लालच हो जाता है, किसी को किताब का प्रमोशन करवाना हो, कांग्रेस के नेता कांग्रेस, मैंने क्या कहा कि कुछ लोग लोभी थे जो चले गए, अब इसमें से कोई जाने वाला नहीं है। इतने मजबूत नेता हैं कि कितना भी तुम गोली मार दोगे, जेल में डाल दोगे, जेल भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे, डालो जेल में, क्या होगा? जब तक जेल में रहेगा चना तब तक जेल में आना जाना लगा रहेगा। भी जब तक जेल, इसके पतन का जिम्मेदार कौन है? क्या पतन का जिम्मेदार? भैया जितने मीडिया वाले पत्रकार हैं सब जिम्मेदार हैं, दिखाते हैं। मतलब पतन है? नहीं, पतन नहीं है, कांग्रेस का पतन हो ही नहीं सकता महाराज, पतन हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, ऊब से लेके डूब तक सनातन ये है कांग्रेस पार्टी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर बाबा जिम्मेदार कैसे हो गए? जिम्मेदार, एक चीज बताइए, एक ही पार्टी के पैर दबा रहे हो, एक ही मोदी जी वाह के। एक चीज बताइए, पत्रकार का क्या काम होता है? सवाल सुनाना, सुनाइए ना मोदी से, सुनाइए ना। आप लोग यहाँ पे आपने क्या बोला? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था कि हमारा सवाल सुनोगे? इसीलिए बुलाए थे ना। सुनाइए जाके मोदी जी को, सुनाइए। सवाल अगर सुनाना है, सवाल अगर सुनाना है तो योगी जी को सुनाइए, अगर सवाल सुनाना है तो अमित शाह जी से पूछिए। सुनिए, मोदी के खिलाफ बोलना, मोदी के खिलाफ एक चीज बताइए, चल जाएगी मोदी के खिलाफ बोल के, पत्रकारों के खिलाफ बोल के, पत्रकारों की वजह से पतन हुआ है। अमीश देवगन को तुम्हारा नेता खुलेआम फिर से गाली गलौज करते हैं और वो वीडियो वायरल होती है, फिर कहते हैं कि नहीं हमारे अगेंस्ट में खबर चलाते। ये कौन सा इंसाफ है? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल? अच्छा, एक चीज बताओ, कितने मीडिया वाले पत्रकार हैं जो जितना मोदी को दिखाते हैं उतना राहुल गांधी को दिखाते हैं? कोई 4 पत्रकार के नाम गिनवा दो। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? करते क्या दिखाएं? भारत जोड़ो यात्रा कितने मीडिया पत्रकारों ने दिखाया था बताओ, जो मीडिया वाले हैं वो वाले।
सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ने कवरेज किया है भाई, बता दो कितने मीडिया वाले ने किया है। अब जबान बंद हो जाती है ऐसे पत्रकारों की, हमसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछना है मोदी जी से पूछिए। आपने ये सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। यहाँ पे भैया इसलिए हमें बुलाया कि हम सवाल अपना वो रखेंगे, प्रश्न रखेंगे, गरीबों का प्रश्न रखेंगे, संविधान दबाया जा रहा है उस पर बात रखेंगे। हमसे सवाल पूछ रहे हो, अरे पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो ना, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। अगर सवाल पूछना है तो पूछिए ना योगी जी से, पूछिए ना मोदी जी से, पूछिए ना अमित शाह जी से। आपके नेताओं को डिबेट में बुलाया जाता है, उदित राज जी कह रहे हैं कि तुम दलाल हो, तुम निकम्मे हो। दलाल को दलाल नहीं कहेंगे, दलाल को दलाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भैया? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो दलाल हो गए? दलाल नहीं है, भारत माता की कसम खा के बता दें कि दलाल नहीं है। सुधीर चौधरी भारत माता की कसम खा है भाई साहब, देशभक्त पत्रकार हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको भैया दलाल नहीं। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। आपने उनका प्रोग्राम का नाम भी नहीं सुना, देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं, राष्ट्र के लिए ही प्रोग्राम करते हैं। मोदी जी भी 2014 से पहले कहा करते थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश कैसे हो जाऊं। आवाज अब मोदी जी बेच रहे हैं, कोई नहीं उस पर पूछ रहा है। पत्रकारों को पूछना चाहिए ना, पत्रकारों को पूछना चाहिए, मोदी जी आपके उस सौगंध का क्या हुआ? अगर ये 10-5 सेकंड की क्लिप दिखा दोगे ना मोदी जी को, मोदी जी बेहोश हो जाएंगे। मोदी जी अगर 2014 से पहले का अपना भाषण सुन लेंगे ना, अपने आप को वोट देना बंद कर देंगे मोदी जी। कोई मुद्दा नहीं मिला तो डिग्री के नाम ले रहे हैं आप। डिग्री दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए, अगर डिग्री है, अगर डिग्री है तो दिखा दो ना, दिखाने में क्या दिक्कत? भैया सुनिए, आप इतना बड़ा पोस्टर 80 करोड़ लोगों के यहाँ जो राशन का थैला भेज रहे हो, तो उस पर एक बार डिग्री का फोटो लगा दीजिए ना, अगर है तो। अगर नहीं है तो आप बता दें। सुनिए, हमें अनपढ़ से दिक्कत नहीं है, हमें अनपढ़ से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी पढ़े लिखे नहीं तो एक बार बोले ना। मोदी जी ने बोल दिया, अब अमित शाह जी ने सुपारी ले लिया जी, इनकी छवि खराब करनी है। क्या जरूरत थी एमए की डिग्री दिखाने की? जब मोदी जी नहीं पढ़े हैं तो ये डिग्री कहाँ से आई? डिग्री कहाँ से? नहीं पढ़े हैं? मोदी जी ने खुद कहा मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ जी। उन्होंने आगे भी कहा ना। आगे सुनिए एक चीज, मोदी जी का 4-5 भाषण सुनोगे ना, एक जगह कहते हैं मैं 8वीं 10वीं तक पढ़ा, एक जगह कह रहे हैं मैं बीए किया, एक जगह कह रहे हैं मैं इंजीनियरिंग किया, एक जगह कह रहे हैं मैं एमए किया। अरे महाराज तुमने क्या किया है? सब डिग्री दिखा दो, सब डिग्री दिखा दो। कितने नेता मांग रहे हैं? एक बार तुम अपना लगवा दो विज्ञापन पे, जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया, तो भैया इस पे भी लगा दो एक बार पैसा। 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री, इससे भी बड़ा कोई डिग्री चाहिए आप लोग को? इससे हमें क्या कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के पास डिग्री है तो दिखा दें, अगर नहीं है तो देश के सामने आके 8 बजे मुंह फाड़ दें। भाइयों बहनों मित्रों, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अनपढ़ हो ठीक है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि विदेश में जाते हैं भैया, इनसे किसी गलत चीज़ पे साइन न करवा लिया जाए। मुझे दिक्कत इस बात से है, मुझे अनपढ़ों से कोई दिक्कत नहीं है। और अमित शाह जी ने एक बार बोला था कि अनपढ़ देश पे बोझा होता है, और मोदी जी को बोझा बोलने का अगर किसी ने काम किया तो अमित शाह जी ने किया है। अच्छा।